रेगुलरली करते रहिए। अच्छा। एंड कॉन्टेस्ट भी देते रहिए, आप उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। अच्छा। उन टॉपिक से बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको हैंडल कैसे करते थे आप, और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते थे, मतलब पहले से ही? फिर आते आते तो मैंने टू बी ऑनेस्ट एग्जाम में कम फोकस करता था कि केवल एक पेपर है, देन उसे करते रहिए। एंड आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है कि आप नहीं लग रही इंटर्नशिप, प्लेसमेंट भी नहीं होगी। Hello and namaste everyone. This is Kuldeep Verma and you are watching KD Contents. Today we have Ajay Jina, who is from Computer Science branch and he belongs from Uttarakhand, and currently he got placed in Oracle. So now we talk with the Jina, who will share his excited journey of a placement. So let's start with Jina sir. तो Jina sir, कैसे हो आप? मैं सर बढ़िया। एंड फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट पे बुलाया। And I would also like to thank you that you are coming to my podcast sir. तो बताइए क्या चल रहा है आजकल? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा चिल सीन है जब से प्लेसमेंट की बात से। मैंने अभी एग्जाम्स वगैरह भी थे तो उसी में काफ़ी एक्टिव हो गया था। तो सर हम अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना स्टार्ट करिए जर्नी, आप 10th-12th में कैसे थे, कहाँ से आप स्टडी किए? या मेरा जो बेसिक स्कूलिंग हुई थी 10th-12th की, वो जवाहर नवोदय विद्यालय अल्मोड़ा से हुई थी। अच्छा। एंड 10th तक मैं अच्छा सही था। हाँ। 10th में आई गॉट 10 CGPA एंड 11th वाला जो टाइम था वो थोड़ा चिल मूड में गया था। हाँ। 10th के बाद जो रहता है, एंड देन 12th में भी मैंने सही से प्रिपेयर किया था। बट देन मैंने 12th के बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था। देन उसके बाद मैंने कोचिंग लिया था FIITJEE साउथ दिल्ली से। अच्छा। देन उसके बाद मैंने NIT रायपुर चूज़ किया था। तो ये बेसिक स्कोरिंग थी मेरी। तो सर जैसे ही आप फर्स्ट ईयर पे आए, सेकंड ईयर पे था आए, तो उस समय तो कोविड का सिचुएशन था। हाँ। तो उस समय कैसा पढ़ाई रहा आपका? हाँ, वो हमारे लिए काफ़ी वो था कि पूरा ऑनलाइन हमारी क्लासेस चल रही थी। एंड देन उतना ज़्यादा गाइडेंस वगैरह नहीं था। तो जो मेरा फर्स्ट ईयर था उसमें तो मैंने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की। मैंने उस टाइम पे मशीन लर्निंग, वेब डेव, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा देखा। देन उसके अकॉर्डिंग मैंने सेकंड ईयर में अंटिल सेकंड ईयर आई वाज इनटू मशीन लर्निंग। तो मैंने उस टाइम तक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा फोकस की थी। या सो जैसे बहुत लोग होते हैं जो फर्स्ट सेकंड ईयर बोलते हैं एक्सप्लोर करो चीज़ों को, वैसा आप थे? मतलब ऐसा मूवीज वेब सीरीज ये सब देखते थे कि वो नहीं देखते? वो भी देखा। अच्छा, उसके साथ साथ हाँ। प्रिपरेशन की? या अच्छा, तो ये सब की सोर्सेज कहाँ से थे आपके पास, कहाँ से प्रिपरेशन करते थे? मशीन लर्निंग के लिए तो देन मैंने एक IIT गुवाहाटी का कोर्स था, उसको फॉलो करके उससे काफ़ी ग्रिप अच्छी बन गई थी। एंड देन यूट्यूब वगैरह इन्हीं को मैंने बेसिकली फॉलो किया था। अच्छा, यूट्यूब में कोई स्पेसिफिक चैनल वगैरह आप बता सकते हो? हाँ, स्टैट क्वेस्ट, एक कृष्णा ऐप का चैनल जो होता है वो सब फॉलो किया था। अच्छा। एंड देन उसके बाद इसके साथ साथ जो मैं बेसिकली साथ में करते रह रहा था, मैं जो कोडिंग प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोडिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं DSA एंड CP, ये भी थोड़ा बहुत देखते रह रहा था कि अच्छा उससे ग्रिप बन जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए जाना चाहते हैं तो ये तो मस्ट है, तो आप इसको तो साथ में करिए ही करिए। अच्छा, तो इस फर्स्ट सेकंड ईयर पे आपके क्लब्स कमिटीज में थे कि आप वो सब में इंटरेस्टेड? नहीं, क्लब्स कमेटी में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। अच्छा, तो ये बहुत लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट होने के लिए आपको क्लब्स कमिटीज में होना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है। तो आप तो थे नहीं, तो भी उसका कुछ? हाँ, मतलब जिसको कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह अपनी बेटर करनी है वो हाँ ऐसा जा सकते हैं। बट मेरा ये था कि मैं 12th तक काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व था। देन मेरा उतना ज़्यादा यहाँ पे कॉलेज में कितना ज़्यादा मूड नहीं किया। तो मैं मतलब पहले से कम्युनिकेशन स्किल सब वगैरह अच्छे थे, तो इसलिए आपने यहाँ पे टेक्निकल स्किल पे ज़्यादा फोकस किया, ये मान सकते हैं? नहीं। हाँ, बट मतलब फिर एक होता है कि वही सब कर रहे होते हैं, ज़्यादा वो नहीं रहता। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड ईयर तो आपको पूरा ये सब चीज़ें मिलता है, हाँ। मशीन लर्निंग सीखने में? एंड देन उसके साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ कि उसके साथ साथ DSA एंड हल्का बहुत CP वगैरह वो सब देखते रहता था। अच्छा, तो इसके साथ साथ जो क्लासेस चलते थे रेगुलर, वो सब मैनेज हो जाते थे? हाँ, मैंने क्योंकि ऑनलाइन ही हमारी क्लासेस जो ऑनलाइन ही चल रही थी, देन हाँ। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ हमें। अच्छा, फिर जब थर्ड ईयर हमारा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए? हाँ, सेकंड ईयर की मिड से आई गेस स्टार्ट हुआ। हाँ, सेकंड ईयर के मिड सेम से। हाँ, देन फिर ऑफलाइन आके भी सही एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम पे। थोड़ा जब स्टार्टिंग में आया था, थोड़ा इधर बहुत घूमे। एंड देन फिर मेरा जो उसके साथ, क्योंकि हमारा देन इंटर्नशिप सीजन काफ़ी क्लोज आ रहा था, तो उसके लिए भी फिर DSA वगैरह पे काफ़ी फोकस किया। लीड कोड, मैं बेसिकली लीड कोड पे प्रैक्टिस करता था, लीड कोड पे क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए। अच्छा, तो ये रहा था कॉलेज में आने के बाद। तो जैसे ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, तो हम तो थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के लास्ट पे आए ऑफलाइन, तो बहुत लोग नाइट आउट करते हैं, तो ये सब आपने किया कि नहीं किया? हाँ, मतलब ये था कि हम संडे को काफ़ी ज़्यादा घूमने चले जाते थे। सैटरडे संडे हमारा काफ़ी घूमने में रहता था। और आप तो हॉस्टल में पहले से ही हो, हॉस्टल में रहते थे ना? तो कैसे हॉस्टल का एक्सपीरियंस, मतलब पढ़ाई होता है कि नहीं हो पाता हॉस्टल में? जैसे बहुत लोग का क्वेश्चन रहता है हॉस्टल में पढ़ाई नहीं हो पाता, तो क्या क्या लगता है आपको? मतलब मेरे आई गेस हो जाता है, फिर डिपेंड करता है कि तुम्हारे रूममेट्स कैसे हैं।
लाइक आई गॉट गुड रूममेट्स, तो उनके साथ पढ़ाई हो जाती थी। अच्छा। एंड देन उसके बाद आपने एक और क्वेश्चन क्या बोला? कि बहुत लोगों को डाउट रहता है कि पढ़ाई नहीं हो अच्छा, पाती। नहीं आई गेस हाँ, हमारे हॉस्टल का एक्सपीरियंस तो लाइक हमारा जो सेकंड ईयर का हॉस्टल एक्सपीरियंस था वो काफ़ी बेटर था, क्योंकि लाइक उस टाइम पे ये था कि केवल हमारी क्लास हाँ, वाले बस कैसे थे, तो fourth लाइक semester वाले या थे। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी मजे आते थे हॉस्टल्स में। काफ़ी ब्रांच के लाइक मैक्सिमम बच्चे हॉस्टल्स में ही थे, हाँ। तो दैट वाज क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। अच्छा। और जैसे कि आपने रूममेट का बात किया, तो कौन थे आपके इतने मस्त रूममेट, और बताइए उनके बारे में हमें। लाइक सेकंड ईयर में तो सूर्य कौशिक, एंड देन थर्ड फोर्थ ईयर में रोनित एंड श्रेयांश। अच्छा, ठीक है, कभी उनसे भी बात किया जाएगा। Sure. और तो हम बात करते हैं थोड़ा एजुकेशन फील्ड में, लाइक थर्ड ईयर पे तो आ गए हम, तो थर्ड ईयर पे इंटर्नशिप वगैरह भी हमको करना पड़ता है। हाँ। तो वो सब कहाँ से हमको अप्लाई करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अप्लाई करने के बारे में बता सकते लाइक पहले तो देन ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़, मेरा ऑन कैंपस नहीं हुआ था। हाँ। देन उसके बाद फिर ऑफ कैंपस आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। आप लिंक्डइन के थ्रू लाइक डायरेक्ट ईमेल्स कर सकते हैं किसी स्टार्टअप के फाउंडर को, या कहीं भी आप किसी रिक्रूटर्स का अगर आपके पास मेल आ जाता है देन आप उनको कोल्ड ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन में मैसेज कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, लाइक जितने भी आप पॉसिबल। और लाइक किसी भी चीज़ के लिए आप अपने आप को रजिस्ट मत करना कि लाइक मेरा नहीं होगा, पहले ही अपने आप को रिजेक्ट मत कर देना। लीव में लाइक आपको उसमें अप्लाई करना है, एंड कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, मतलब ये नहीं पहले से नहीं मानने कि नहीं हाँ। हो पाएगा, मतलब अपने को हाँ। अप्लाई करते जाना हाँ। है। एनीवन विल बी रिस्पॉन्ड या रिप्लाई। हम्म। अच्छा, तो आपने कब से स्टार्ट किया था इंटर्नशिप के लिए? लाइक मैंने जैसे बोला था, मैं डीएसए वगैरह तो काफ़ी पहले से ही करता था। थर्ड ईयर में भी काफ़ी रिगरस डीएसए वगैरह किया था मैंने प्रैक्टिस, तो लाइक स्टार्टिंग से चलते रहता। देन थर्ड ईयर में देन मैंने थोड़ा बहुत जो हमारे हमारे सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी, क्योंकि इंटर्नशिप के प्रोसेस में पूछते हैं, तो लाइक उनकी भी प्रैक्टिस देन जो हमारा समर वैकेशन होता है उस टाइम पे वो सब देखा था, इंटर्नशिप से पहले का जो टाइम था। अच्छा, तो आपको पहली बार में इंटर्नशिप मिल गया ऐसा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं कैंपस में कैंपस के थ्रू इंटर्नशिप नहीं लगा था। अच्छा। तो देन मैंने लिंक्डइन के थ्रू उसको एक स्टार्टअप को वो किया था अप्रोच, तो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप किया था then। अच्छा, आप इंटर्नशिप उस इंटर्नशिप के बारे में कुछ बता सकते हो, उस पर्टिकुलर स्टार्टअप? हाँ, लाइक वो बेसिकली एक एडटेक स्टार्टअप था, तो वहाँ पे जो उनका वहाँ पे मेरा जो काम था वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट का था। तो स्टार्टिंग से हमें उनकी नई वेबसाइट बनानी थी। जो उनकी पुरानी वेबसाइट थी वो लाइक काफ़ी आउटडेटेड थी, तो उनकी नई वेबसाइट स्क्रैच से बना के लाइक पूरा एंड तक उसे बनाया था। अच्छा। या लाइक वहाँ पे टीम थी हमारी, और भी लोग थे। तो यार ये जो आपने इंटर्नशिप किया था, तो इसमें कुछ बेनिफिट मिला, लाइक हाँ। सीखने का जो होता है? हाँ, लाइक इसके थ्रू मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये था कि लाइक क्योंकि हम पे ये लोड रहता था कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं भी आनी है, बट हम पे ये था कि हमें करना ही करना है, तो उस वजह से वो नई चीज़ सीखने को मिली। एंड देन जो अभी प्लेसमेंट सीजन था उस टाइम पे भी इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला था, क्योंकि लाइक मेरे पास ऐसा प्रोजेक्ट था जो मैंने लाइव होस्टेड था और वो यूज़र्स यूज़ कर रहे थे। और एक चीज़ ये भी होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल अप्रोच भी कर सकते हैं हाँ, वहाँ पे, हाँ, ये भी इंटर्नशिप का हाँ। बहुत बड़ा रोल रहता है। और अब हम आते हैं फोर्थ ईयर में, तो इंटर्नशिप भी हो गया, हाँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर भी हो गया, पूरा मजे भी हो गया, पढ़ाई भी हो गया। अब मेन चीज़ आते हैं जो है प्लेसमेंट। तो यार प्लेसमेंट आपका तो रैकल में हुआ, तो कब से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? लाइक मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से डीएसए करते रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन के लिए नहीं लगेगा। आप लाइक थोड़े बहुत कभी लाइक हफ्ते में अगर 5 से 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं सेकंड ईयर की स्टार्टिंग से, देन आपको प्लेसमेंट के लिए कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप लाइक केवल जब अपने प्लेसमेंट होंगे उससे पहले जो समर वैकेशन रहता है उस टाइम पे आप जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं ऊप्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब देख सकते हैं। देन आप काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हैं प्लेसमेंट के लिए। अच्छा, मतलब अगर पहले से प्रिपरेशन करें हाँ, तो लाइक ज़्यादा टाइम साथ या लगेगा। वही स्टार्टिंग से आप डीएसए पे फोकस रहिए, उसको लाइक डीएसए और सीपी आपको जो लाइक सीपी ऐड ऑन हो जाएगा थोड़ा बेटर, आपकी जो प्रॉब्लम स्किल्स हैं वो अच्छी हो जाएंगी। एंड बट डीएसए साथ में करते रहिए तो आप यू आर गुड टू गो। अच्छा। तो आपको प्लेसमेंट में या उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से प्रिपेयर हैं। अच्छा, तो आपका जो प्लेसमेंट हो तो आप मंथ बता सकते हैं, मतलब फोर्थ ईयर में कब, थर्ड ईयर में कब हुआ था? नहीं, ये एक्चुअली फोर्थ ईयर की आई गेस सॉरी अगस्त में प्लेस किया। अच्छा, अगस्त में, मतलब सेवन्थ सेमेस्टर में आप? हाँ, 7। अच्छा, तो ठीक है, तो जीना सर, तो अब हम प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, राउंड के बारे में। तो प्रोसेस क्या था, बता सकते हैं? हाँ, लाइक जो हमारा पहला राउंड था वो तो ऑनलाइन असेसमेंट था, उसमें कोडिंग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दोनों का मिक्सअप था। अच्छा। एंड देन उसके बाद जो हमारे थे वो हमारे ऑफलाइन इंटरव्यूज़ हुए थे। अच्छा। देन ऑफलाइन इंटरव्यूज़ में क्या था लाइक कि हमसे पहला तो लाइक या सारे राउंड इस तरह के, एक लास्ट एचआर राउंड था और सारे राउंड काफी मिक्स टाइप थे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स पूछा, अच्छा। टूल्स पूछा, डीबीएमएस पूछा एंड डीएसएस के क्वेश्चन पूछे बेसिकली। अच्छा। लाइक तीनों राउंड में ये था, और साथ ही साथ आई गेस वो हमारा जो बिहेवियर होता है वो भी वो असेस करते रहते हैं, क्योंकि कई टाइम पे मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ था
कि वो मेरे को फोर्स कर रहा है कुछ ऐसा वो अच्छा। करने के लिए दैट या अच्छा, तो इसमें जीडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, ग्रुप नहीं। डिस्कशन वगैरह? नहीं। अच्छा, तो अब ये सब का प्रिपरेशन आप और बता सकते हो, मतलब मटेरियल, स्पेसिफिक मटेरियल? हाँ, लाइक पहले तो डीएससी की अगर बात करें तो डीएससी के लिए आई वुड से कि आइदर जीएफजी और लीड कोड का उस पे आप क्वेश्चंस को रेगुलरली करते रहिए अच्छा। एंड कॉन्टेस्ट भी देते रहिए आप, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं अच्छा। एंड उन टॉपिक से बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आप साथ ही साथ कोड फोर्सेस भी दे सकते हैं एंड वहाँ पे से लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग ट्रीज या इस तरह के जो क्वेश्चंस टू पॉइंटर इस तरह के जो क्वेश्चन है आप कोड फोर्सेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे, क्योंकि वो थोड़ा और अच्छी बेटर ग्रिप बन जाती है आपके पास। अच्छा। एंड देन वेब डेव के लिए तो आप मैं कहूँगा कि आप लाइक डॉक्यूमेंटेशंस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं एंड देन कमिंग टू प्रोजेक्ट्स में क्या करना है कि लाइक अपने प्रोजेक्ट को आप होस्ट कर सकते हैं तो वो बेटर है एंड देन उसे लाइव डिप्लॉय करके कुछ यूजर्स अगर उसमें आ जाए देन वो काफ़ी ज़्यादा ऐड ऑन कर जाता है आपके रिज्यूमे में। अच्छा, तो आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हो, आप कितने प्रोजेक्ट बनाए थे और क्या? हाँ, लाइक देन प्रोजेक्ट्स तो स्टार्टिंग से काफ़ी होते रहे थे, बट जो मैं रेज्यूमे में मेंशन किया था क्योंकि मेरे पास इस इंटर्नशिप से पहले एक इंटर्नशिप में एक्चुअली दिसंबर के टाइम पे और किया था HCL में, तो वहाँ पे मेरा एक मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट था। तो मैं अपने जो रेज्यूमे में मेंशन किया था एक ये प्रोजेक्ट था एंड देन एक जो वेबसाइट हम जो बनाए थे अपने स्टार्टअप के लिए, एक्चुअली वो हम 2-3 लोगों की टीम थी तो हम स्क्रैच से खुद ही बनाए थे, तो मैं उसको भी एज ए प्रोजेक्ट अपने रेज्यूमे में इंक्लूड किया था। अच्छा, तो वो सब इसमें बहुत हेल्प आया सब? हाँ, तो लाइक वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोजेक्ट हमारा लास्ट मैंने इंटर्न में किया था वो काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि लाइक उसमें वो हमारी टीम काफ़ी छोटी थी तो हमें खुद से ही वो चीज़ें करने को मिली और ग्रो करने की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। एंड देन उसके बाद जब वो लाइव होस्ट हो गई थी देन उसके बाद यूजर्स भी आते तो ये चीज़ जो इंटरव्यूअर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और काफ़ी हिट की थी ये चीज़ें में। अच्छा, तो अब तो कॉलेज भी आ गया, कॉलेज 3 साल भी हो गया, प्लेसमेंट भी हो गया, तो प्लेसमेंट के बाद हम बात करते कैसा लगता है आपको, क्या करते हो? हाँ, लाइक प्लेसमेंट होने के बाद मैंने देन 1-2 चीज़ें एक्सप्लोर करने का ट्राई किया था कि नया टेक स्टैक वगैरह देखने का ट्राई करता। देन अभी तो फिर एग्जाम्स आ गए थे तो उस वजह से काफ़ी हेक्टिक रहा एंड देन थोड़ा ट्रैवल वगैरह इधर उधर, तो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम प्रिपरेशन की जर्नी पे रहते हैं प्लेसमेंट का, तो उस समय जब कंपनीज आती है उस समय हमारे एग्जाम्स वगैरह भी आते हैं, उसको हैंडल कैसे करते थे आप? और एग्जाम के लिए कैसे पढ़ते थे, मतलब पहले हाँ, से लाइक ही? फिर आते-आते तो मैंने लाइक टू बी ऑनेस्ट लाइक एग्ज़ाम में कम फोकस करता था कि केवल एक एग्ज़ाम से पहले वाली रात में पढ़ के लाइक वो सही मार्क्स जितना सफिशिएंट होता था वो आ जाता था। तो लाइक फिर थर्ड ईयर से तो मेरा यही था कि मैं एग्ज़ाम्स में काफ़ी कम फोकस करता था। लाइक ये नहीं कि रोज़ पढ़ रहा था, बट एक एग्ज़ाम से पहले ही रात में पढ़ के लाइक सही हो जाता था। अरे बहुत हमारे ऑडियंस में क्वेश्चन रहते हैं कि मिनिमम सीपीआई कितना मेंटेन करना चाहिए अगर कंपनी प्लेस्ड होना है, तो आप बता सकते हो? तो लाइक बेयर मिनिमम तो 8 होना चाहिए आई गेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज 8 और कुछ कंपनीज 8.5 का बार लगा देते, तो एटलीस्ट 8 तो अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर में आप तो ट्राई करिए कि आप 8 से ऊपर अपना सीपीआई मेंटेन करके चल रहे हैं तो आप मोस्टली सभी कंपनीज में बैठ जाएंगे। कुछ कंपनीज हो सकती हैं जो 8.5 का लगा दें, बट एटलीस्ट 8 तो आप ट्राई करना। अच्छा, और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं जिनको हिंदी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या यहाँ पे हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर आता है जब हम इंटरव्यू के पास आई रहते हैं? गेस अगर आपसे इंटरव्यूअर इंग्लिश में बात कर रहे हैं देन आप हिंदी में देन आप खुद कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो लाइक अगर आप स्टार्टिंग में अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आई गेस आपके पास काफ़ी टाइम है कि आप अपने स्किल्स पे इंग्लिश स्पीकिंग पे काफ़ी फोकस कर सकते हैं, तो आपकी वो टाइम के साथ थर्ड ईयर आने तक तो काफ़ी बेटर हो जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि उन चीज़ पर वर्क कर रहना चाहिए वो, क्योंकि आपको एक एड ऑन ही देंगे। अच्छा, मतलब अगर इंटरव्यूअर अगर इंग्लिश में बात करें तो हमें इंग्लिश में ही प्रोसीड करना चाहिए? हाँ, लाइक अगर ऐसा है कि अगर आप थर्ड ईयर में नहीं आती है देन उसके लिए आपको डिमोटिवेट भी नहीं होना है, आप हिंदी में ही करिए, बट एक आप में लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट कितने अच्छे वे में कर पा रहे हैं। लाइक ये तो लाइक लास्ट केस हो गया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लाइक उसका ट्राई कर लीजिए। इंग्लिश में ट्राई करना चाहिए। अच्छा, और लगता है कि ऑडियंस ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। आप कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को, या आप कुछ लास्ट उनके लिए कि आओगे कॉलेज से क्या करना चाहिए क्या नहीं? हाँ, लाइक एक लाइन पे मैं ये बोलूँगा कि लाइक अपना स्टार्टिंग से आप जितना भी काम है वो करते रहिए। लाइक आप हमेशा डीएसए लाइक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए जाना चाह रहे हैं, आप स्टार्टिंग से डीएसए आप कर रहे हैं देन उसे करते रहिए। एंड लाइक आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऐसा टाइम आ सकता है कि आप नहीं लग रही है इंटर्नशिप, प्लेसमेंट भी नहीं हो रही है। लाइक जैसे एक कोट है लाइक आई ट्राइड सो हार्ड आई गॉट सो फार बट इन दी एंड इट डजंट इवन मैटर। बट लाइक मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि आप अगर अभी ट्राई कर रहे हैं, आप अभी से कर रहे हैं, इंटर्नशिप नहीं लगा कोई बात नहीं, लाइक यू विल डू मच बेटर इन योर प्लेसमेंट राउंड। प्लेसमेंट भी नहीं लगा इन द वर्स्ट केस, लाइक उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि इन द एंड इफ यू हैव डन इनफ वर्क देन यू विल बी इन अ गुड प्लेस। लाइक दिस इज व्हाट आई थिंक। तो आपको ज़्यादा प्रोसेस पे ज़्यादा लाइक आपको प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, लाइक वो करते रहो, आप एट द एंड आप काफ़ी अच्छी जगह पे होगे।
And one quote that I have to also learn that is, मतलब life is a long journey, you have to enjoy it. Like, yeah. तो थैंक यू जीना सर जो आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सर। तो ऑडियंस, आज आपने सुना अजय जीना को, जो कि प्लेसमेंट बाय ओरेकल में, और इस पॉडकास्ट में अजय सर ने सभी अपने इनसाइट्स और जो भी मटेरियल्स है जहाँ से स्टडी किए हैं प्लेसमेंट के लिए वो सब शेयर किया। तो आप इसे देखिए, और हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके इंस्टा आई डी, लिंक्डइन आई डी में मेंशन कर दूंगा, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपसे कहीं भी कॉलेज में मिले तो आप इनसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। अब सही है भाई, बात करते हैं। तो जीना भाई कैसे लग रहा है? बहुत